आज का टॉपिक रहेगा हमारा थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम जो हमारे यूज में आती है कि कोई भी नेटवर्क है तो उसको कन्वर्ट करती है इनटू इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होती है और एक हमारा रेजिस्टेंस होता है सीरीज में। यानी कि अगर इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, आर टी एच और वी टी एच, और जो लोड होगा वो हमारा आर एल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम करंट निकालेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारा, सीरीज में है, जाहिर सी बात है। अगर हम ये लोड देखें आर एल, आर टी एच और आर एल हमारा सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर टी एच प्लस आर एल। तो करंट हो जाएगा हमारा वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। तो कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, उसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होती है जिसको हम थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं, और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आरटीएच, जिसको हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं पहले, क्या स्टेप्स हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ में स्टेप्स। हमारे पास ये समझिए कि ये एक वोल्टेज सोर्स है, प्लस ये हमारा रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, इसकी वोल्टेज ले लेते हैं 10 वोल्ट्स, ये 10 ओम्स, 10 ओम्स, 5 ओम्स, और ये ले लेते हैं हम 5 ओम्स। टर्मिनल्स हम मेन नेम कर देते हैं, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। तो हमारा एक नेटवर्क हो गया है जिसको हमें रिड्यूस करके इस फॉर्म में लेकर आना है, इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो हमें क्या चीजें निकालनी है, तो हमें क्या चीजें निकालनी है, वीटीएच निकालना है, आरटीएच निकालना है। तो हमने क्या किया है कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक आर एल लिया है हमने 5 ओम को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप वन, कि जो हमारा लोड है उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लोड क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे हम। ये हमारे पास 10 10 ओम्स, 10 ओम्स, ये हमारा हो गया ओपन। इसको हमने लोड को रिमूव किया तो ये क्या हो गया, हमारा ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया। तो अब ये नेटवर्क, इस पे हम काम करेंगे क्योंकि हमारा आरएल हो गया, इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, वीटीएच निकालना है और आरटीएच निकालना है। तो वीटीएच जो आएगा वो जो हमारे यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज आएगी उसको हम वीटीएच बोलते हैं। जो है हमने लोड को ओपन किया, इस लोड के अक्रॉस जो ओपन सर्किट वोल्टेज आएगी वो हमारी वीटीएच होगी। और इस नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे आरटीएच। इसको क्या कहेंगे हम, आरटीएच। तो पहले हम VOC निकाल लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। IL कितना हो जाएगा हमारे पास, IL डैश ले लो, IL डैश इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम I करंट ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब करंट यहाँ से चला तो उसको दो पाथ मिलने थे, एक हमारा 5 ओम की तरफ, दूसरा हमारा 10 ओम की तरफ। तो 5 ओम की तरफ तो जाएगा नहीं क्योंकि हमारे पास सर्किट ओपन है। तो हमारे पास एक ही पाथ मिला जो 10 ओम की तरफ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है सर्किट में कितनी है, 10 वोल्ट। और जो रेजिस्टेंस हो गया ये सीरीज में हो गया। तो आर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 प्लस 10, 20 ओम्स। हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर।
यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास V बाई आर। V कितना है हमारे पास 10 और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 एम्पियर्स। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास करंट 0.5 एम्पियर्स। अब जाहिर सी बात है अगर ओपन सर्किट है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज तो होगी यहाँ पर, क्योंकि वोल्टेज तो प्रेजेंट रहती है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी तो हम कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा हमारा। तो अब हमारे पास करंट आ गया 0.5 इसमें फ्लो कर रहा है, 0.5 इधर फ्लो करेगा। और इसकी पोलैरिटी कैसे होगी, जो पोटेंशियल होगा 10 ओम के क्रॉस, 10 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव। थोड़ा इसको क्लियर बना लेते हैं यहाँ पर। प्लस माइनस VOC, इसी तरीके से प्लस माइनस, और ये हमारा है 10 ओम, 10 ओम्स, और करंट है हमारा 5 एम्पियर्स। तो अब इसके अंदर हम KVL लगाते हैं। तो इस पॉइंट से हम मूव करते हैं। तो पहले क्या है हमारा, माइनस से पॉजिटिव जा रहा है रेजिस्टेंस, तो पॉजिटिव लेना चाहें तो आप पॉजिटिव ले सकते हैं। 10 इंटू 0.5 होगा IR, तो 0.5 इंटू 10 हमारा क्या हो गया पोटेंशियल। अब ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अंदर करंट तो फ्लो कर नहीं रहा क्योंकि ओपन सर्किट है, तो इसका क्रॉस हो जाएगा 0 प्लस 0। यहाँ पे सिर्फ 0 समझाने के लिए है कि 0 होगा, तो अगर आप 0 भी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे देखें प्लस से माइनस जाएंगे VOC में, तो इसके अपोजिट है पोलैरिटी मूवमेंट की, हम डायरेक्शन जो ले रहे हैं। तो ये माइनस VOC हो जाएगा, और यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो 0। तो VOC कितना हो गया हमारे पास 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। यानी हमारे पास VTH कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, 5 वोल्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, RTH निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हमें RTH निकालना है। तो RTH निकालने के लिए हम यही सर्किट यूज करेंगे जो हमने बनाया था इनिशियली। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया जिसमें हमने क्या निकाला VOC, और VOC क्या होता है हमारा VTH होता है। अब थर्ड है हमारा, हम RTH निकालेंगे। तो RTH निकालने के लिए जो हमारे पास सर्किट है वो सेम रहेगा, जिसमें हमारा लोड जो है डिस्कनेक्टेड रहेगा। 10 10 और 5, ये हमारा लोड टर्मिनल है A और B। अब जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जैसे कि हमने सुपरपोजिशन में किया था, जितनी भी हमारी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको क्या करेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, तो क्या करेंगे इसको शॉर्ट कर देंगे। A और B। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, लुकिंग फ्रॉम बैकवर्ड्स, लुकिंग फ्रॉम बैकवर्ड्स। अब रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो 10 और 10 क्या है हमारा पैरेलल में है, और 5 हमारा सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा 5 प्लस 10 पैरेलल विद 10। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको थोड़ा दिक्कत है कि सीरीज और पैरेलल निकालने में, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्या करो, आप फिक्टिशियस बैटरी एज्यूम कर सकते हैं जिसकी वोल्टेज है 1 वोल्ट, और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और करंट कितना जा रहा है इसमें, जो मेन करंट है 1 एम्पियर। तो यहाँ से आप V बाई आई निकाल लोगे तो R आ जाएगा हमारा। वोल्टेज कैसी एज्यूम करनी है, जो हमारा 1 वोल्ट की है, और करंट कैसा फ्लो कराना है, मेन करंट जो हमारा 1 एम्पियर का है। तो V बाई आई निकाल लेंगे तो हमारा उसमें
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हम कर सकते, और यही आर इक्विवेलेंट क्या होता है हमारा, आर टी एच होता है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 5 + 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 10 + 10। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 + 100 अपॉन 20। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 10 ओम्स। ये क्या हो गया हमारे पास, आरटीएच हो गया। ये हो गया हमारे पास थर्ड स्टेप। इसके बाद है हमारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं कि इनको हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट था, ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा। ये हमारा है आर टी एच, वी टी एच कितना है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, और आर टी एच आया हमारा 10, और आर एल हमारा है, यहाँ से हम देख सकते हैं 5 ओम्स। तो अगर हमें यहाँ पे अब इसमें करंट निकालना है, आई एल करंट निकालना है आर एल के क्रॉस, तो आई एल क्या हो जाएगा हमारे पास, वी बाई आर। वी कितना है हमारे पास, 5, आर प्लस आर एल प्लस आर, आर टी एच। आर एल कितना है 5 और आर टी एच है 10, तो कितना हो गया 5/15, यानी कि 1/3 एम्पियर। तो ये करंट जो है हमारा 1/3 एम्पियर इसमें फ्लो होगा। अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया थेवेनिन थ्योरम। ये हमारे एग्जाम पे लेके हमने सॉल्व कर दिया। तो इसको हम जो है अब न्यूमेरिकल करेंगे इसका। तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो मिलते हैं फिर दोबारा से।